बिस्मिल्लाह मैं डॉक्टर जान लकी साइकियाट्रिस्ट और आपसे मैं पिछली वीडियो में ये बात आपसे शुरू की थी कि ये जो ट्रांसजेंडरिज्म है या एक रुझान है ट्रांसजेंडर की तरफ, तो उसके और डिस्कस किया था कि उसमें कुछ केमिकल रीजंस होती हैं जो मेल हार्मोन्स नहीं होते, और एक साइकोलॉजिकल रीज़न ये होती है कि बचपन में सेक्सुअली हरास किया जाता है, बच्चे को अब्यूज़ किया जाता है, लड़के को अपने किसी और बड़े उसे लड़के से मर्द से, तो उनमें एक चीज़ ये बैठ जाती है कि जिनसी लज्जत का यही एक तरीका है। जो आखिरी बात मैंने बात की जिस पर भी हम बात करते हैं वो हिस्टेरिकल रिएक्शन होता है ये, और हिस्टेरिकल रिएक्शन में एक जो पहले मेरी इसमें वीडियोज़ हैं हिस्टीरिया के बारे में, उसमें मैंने ये वजाहत की है कि एक प्राइमरी गेन होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक डिज़ायर होती है, एक उसकी मोटिव होता है जिसे वो हासिल करना चाहता है पेशेंट, और उसे हासिल करने के लिए वो कोई और ज़रिया यानी कि किसी और अलामत से उसे हासिल करता है। यानी जो उसका ज़हनी एक उलझन होती है, जहन में खलफशार होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तज़ाद होता है, वो एक जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो बहुत सारे कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो अभी हाल ही में, अगर मैं इस साल की बात करूँ तो 4 केसेस ऐसे आए हैं कि जिनमें लड़का जो है वो लड़की का रूप धारना चाहता है, बल्कि धारा हुआ है। मैं उस जो एक केस की तस्वीरें भी, उससे मैंने इजाज़त भी ली थी उस लड़के से, तो वो तस्वीरें मैं अपनी जो फेसबुक पे मेरा इसी जो चैनल के साथ ही एफिलिएटेड है, IZ साइकेट्रिक क्लिनिक के नाम से फेसबुक पेज है मेरा, उस पर मैं तस्वीरें अपलोड कर दूँगा। अभी ज़रा वीडियो में इंसर्ट करने की मुझे ख़ास टेक्निक नहीं आती, तो उस पर आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं कि वो लड़की के रूप में, और फिर जब उसको ट्रीटमेंट के बाद वो आता है तो वो लड़के के रूप में। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी वही रीज़न होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि उन्हें घर में कोई प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा होता, और कोई एक आध इंसिडेंस एक पेशेंट के साथ यही था कि बचपन में उसे उन्होंने खूबसूरत सा लड़का था, लड़कियों जैसे फीचर थे उसके, उसे बचपन में लड़की का फ्रॉक लड़की बनाया गया किसी ड्रामे में स्कूल में, तो सब ने कहा कि बहुत प्यारा लग रहा है, तो बहुत प्यारी लड़की लग रही है, तो बिल्कुल लड़की लग। उसने ये देखा कि मुझे जो प्यार मोहब्बत मिलता है वो लड़की बन के मिलता है, वो चीज़ उसके लाशूर में बैठ गई कि अब मुझे अगर प्यार मोहब्बत सुकून चाहिए, क्योंकि घर में अक्सर उनके बहुत ज़्यादा माँ बाप का लड़ाई झगड़ा होता था, मार कुटाई, फिर सेपरेशन, फिर वापस इस तरह से होता है। उसने देखा कि एक ही वो वक्त अच्छा है कि जब मैं लड़की बनता हूँ तो सब मुझसे बहुत अच्छी तरह से प्यार से बात करते हैं, तो उसने अपनी आवाज़ भी लड़कियों की तरह से कर ली, पतली सी आवाज़ में बोलना शुरू हो गया। हालांकि उसके बाकी सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स और सेक्स करैक्टर सारे ठीक थे उसके, लेकिन उसकी चॉइस भी, कलर्स की भी और चाल भी उसी तरह से हो गई। लेकिन वो उसे जब कन्वर्जन की उसकी और हिप्नोसिस के साथ, तो वो अल्लाह का शुक्र कि दोबारा से उसे बोलना शुरू हो गया प्रॉपर आवाज़ में, मर्दाना आवाज़ में, और इस तरह से, और उसमें बहुत सारी चेंजेस भी हैं। एक बच्चा जो मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, जो मैंने कहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट होती है, और उस हरासमेंट से बचने के लिए वो लड़की बन जाता है कि भाई मुझे घर से ही ना निकलना पड़े, मैं लड़की हूँ इसलिए मैंने अपने कज़न्स के साथ बाहर नहीं जाना, मैंने कज़न्स के साथ कमरे में नहीं लेटना, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए। ये जो केस है जो मैंने अभी आपको बताया कि फेसबुक पर मैं उसकी लोड करूँगा, तो वो उस बच्चे में ये था। जब मेरे पास वो आया, मैंने उसके फादर से सारी ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब की कैसे ऐसे वो उसे लाया, तो मैंने लगा कि ये शायद बच्ची है जिसकी छोटी उम्र में शादी कर दी गई है और वो उस चीज़ पे परेशान है। लेकिन जब वो आके बैठे फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि ये नहीं, ये ऐसे नहीं है। जब बात की है तो ज़ाहिर है वो फिर सामने आ जाती है चीज़। तो उसके वालिद को मैंने यही बताया कि ये 2-3 वजूहात हैं, लेकिन उस बच्चे ने फिर वर्चुअली जब उसके साथ इंटरव्यू किया और उसे रिलैक्स करके, और तो उसने खुद ही ये सब चीज़ें बताई कि जी मेरा कज़न है जो मेरे साथ मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ करता रहा है, तो वो मुझे खौफ आता है, डर लगता है, तो मैं उससे बचने के लिए मैं अगर लड़की हूँ तो मैं घर से नहीं बाहर निकलूँगी ना, मुझे तो यहाँ घर में रहना है हर वक्त। तो उसने ज़िद करके तो लड़कियों वाले कपड़े और जेवर और चूड़ियाँ और क्या कुछ पहना, तो उसे जब कन्वर्ट किया है, कुछ उसके साथ ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स भी देनी होती हैं, कभी उन्हें एंग्ज़ायटिक्स चाहिए ताकि उनके अंदर जो एंग्जाइटी है वो चीज़ पैदा हो, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना है ताकि वो इन चीज़ों को देखें, और इस तरह। फिर एक चीज़ और भी फैक्टर था कि वो अकेला बेटा और 4-5 बहनें, वो जहाँ पे 4-5 बहनें होती हैं और अकेला भाई होता है, वहाँ पे भी भाई में वो चीज़ें बहनों को देख देख के वो जो बनाव श्रृंगार और वो रंगों की चॉइस, कपड़े, वो
ان لڑکوں میں یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن وہ بہت ہی ایک شارٹ لیوڈ ہوتی ہے اور وہ کوئی ان کے مردانہ خصائل کو پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، ان میں جو بنیادی سی آپ ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ ایک تو پیرنٹس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو، لڑکوں کو دیکھتے رہیں کہ کیا ان کی جو سیکشول ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ پیرنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ جی 15-16 سال کا ہو گیا، اگر داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، بال نہیں آئے چہرے پہ، یا کس طرح سے اس کی اسکن سے پتہ چل سکتا ہے، اس کی عادات سے پتہ چل سکتا ہے، اس کے چلنے سے، چال ڈھال سے پتہ چل جائے گا، اس کے شوق سے۔ فادر کو چاہیے ہے کہ وہ کہے نہیں چلو تمہیں ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، اور ڈاکٹر کو لے کے جائیں، جی پی کے پاس جائیں اپنے، وہ دیکھے اسے کہ اس کے سیکنڈری سیکس کریکٹرز ہیں، اس کے سیکشول آرگنس کی، اس کے اعضاء جو ہیں جن سے ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ پھر الٹیمیٹلی ایسے پیشنٹس کو ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ٹیسٹ کیے جائیں، ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا جائے، کیونکہ بعض میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں دونوں آرگنس موجود ہوں، فیمیل آرگنس بھی ہوں اور مردانہ بھی ہوں، تو ان کے لیے پھر الٹرا ساؤنڈ کیا جائے۔ کبھی بعد میں ہو سکتا ہے سی ٹی اسکین کی بھی ضرورت پڑے، ان کی ہارمونل ایسیز کیے جائیں، اور جب ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تو ٹریٹمنٹ سے ان میں ڈیفینیٹلی بہتری آتی ہے۔ جو میرے 2-3 پیشنٹ تین پیشنٹس میں جن میں ٹیسٹوسٹیرون لیولز کم تھے، جب ان کو ایک اس کے ساتھ ایک انڈر سپرویژن ان کو ٹیسٹوسٹیرون دیا گیا تو ان میں جو ہے وہ سیکنڈری سیکس کریکٹرز بھی آ گئے، اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ان کی جو ایک ہیمو سیکشل اپروچ وہ بھی چینج ہوگی، ہیٹرو سیکشل ہو گئی، اینڈ دی ینگ مین دے اسٹارٹیڈ آسکنگ فار گیٹنگ میرڈ۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی اب یہ بڑھ رہا ہے اور آنے والے وقت بڑھے گا کیونکہ اس کو ایک لیگل آپ کہیں کہ کور مل گیا ہے کہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ ٹرانسجینڈر بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، تو یو آر لیگلی پروٹیکٹیڈ۔ یہ چیز جو ہے یہ سوسائٹی کے لیے دونوں طرح سے ہی نقصان دہ، اور زیادہ اس کے پرابلمز ہی ہوں گے۔ اس کے کچھ اور طریقے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے۔ تھینک یو، پھر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔